केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर चूचहाट मची हुई है। भाजपा सरकार इसे वाजिब बता रही है, वहीं किसानों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इसी को लेकर किसान आंदोलनरत है, दिल्ली को घेरे हुए है। अब दिल्ली में राजस्थान के किसान भी कूच करने वाले हैं। इसी आपाधापी में हमारे बीच हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट। जानते हैं कि इस बिल से उन्हें क्या दिक्कत है या किसानों को क्या दिक्कत है, ये किसानों के लिए किस लिए अहितकर है, हम जानते हैं रामपाल जाट से। जी रामपाल जी, आपको कैसे लगता है कि किसान बिल आपके लिए अहितकर है? इन किसान बिलों में विदेशी निवेशकों को रिझाने की चिंता की गई है। उनकी प्रसन्नता को देखते हुए ही ये बिल ड्राफ्ट किए गए हैं। इनसे जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होगा। जिनको एकाधिकार प्राप्त होगा वे कृषि उत्पादों के कम से कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से अधिक दाम वसूलेंगे। इस कारण से किसान उत्पादन करने वाला, गरीब उपभोक्ता खाने वाला, ये दोनों लुटेंगे। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, इसमें किसान खुद के खेत पर ही मजदूर बन जाएगा। हिंदुस्तान का किसान जो खेती में तज्ञ है उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तो जैसे कंपनी का वैसे खेती करना, और बाद में जब आपकी उपज पैदा हो जाएगी तब सेलेक्ट करेगी कंपनियां। आप क्या चाहते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या संशोधन हो जो आपके लिए हितकर हो? सबसे अच्छा तो यह है भारत सरकार इन बिलों को वापस ले ले। यदि उनको लगे कि नहीं, ये तो हमारी नाक का बाल बन गया क्योंकि हमने विदेशी निवेशकों से प्रॉमिस कर लिया, उनको यदि ये लगे तो एक बीच का रास्ता निकाल ले। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून ये इसमें ऐड कर दे। माना जा रहा है कि ये किसान आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं जो भाजपा के विरोधी दल है उनकी एक चाल है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आंदोलन को उग्र किया गया है उसमें कुछ खालिस्तानी भी देखे गए हैं। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप तो हर सरकार लगाती है। जिस भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होती है उनकी यही भाषा होती है। जब भाजपा आंदोलन करती थी तो कांग्रेस बिल्कुल यही आरोप लगाती थी। अब भाजपा राज में है। आप इस आंदोलन को क्या मानते हैं? भाजपा का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है, किसी और दल का ये न भाजपा का आंदोलन है, न कांग्रेस का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। पहले किसान कहते थे कि किसान खेती करके, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला माना जाता था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि किसान बड़ा उग्र है। और जैसे जय जवान जय किसान का एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन देखा जा रहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में जवान और किसान आमने सामने हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? लाल बहादुर शास्त्री ने जब ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उस समय एमएसपी शुरू हुई थी। ये शास्त्री जी के कार्यकाल में ही एमएसपी का आगाज हुआ था 1965 1 जनवरी को। इसलिए शास्त्री जी ने जो काम किया वो तो देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का किया। उन्होंने कहा यदि हमको टेक्नोलॉजी लानी है तो टेक्नोलॉजी की कीमतें ज़्यादा होगी। ये किसान बियर तब कर पाएगा जब हम उसको सपोर्ट देंगे। उसी से में से निकला था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो शास्त्री जी का सोच था उस सोच से तो हट गए। यदि जय जवान जय किसान पे सोच पे ये सरकार भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकारों को लगता है देश के विकास का एकमात्र रास्ता पूंजी वालों की आरती उतारना है। आप सुना है कि आप पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और आपने आप पार्टी से चुनाव किया। ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन के रूप में कहीं राजनीतिकरण हो रहा हो इस आंदोलन का? इसलिए ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया। इसलिए अभी मैं आंदोलन के लिए नहीं, इसलिए
हम जो चाहते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा में पारित करे, इसी शर्त पर मैं उनके साथ गया था। उन्होंने इसको पारित किया नहीं, इसलिए उनके साथ रहे नहीं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने वादों से फिर रहे हैं, या उनकी पार्टी जो जिस वादों के साथ वो सत्ता में आई थी उससे वो मुकर गए, इसलिए आपने उसकी पार्टी को छोड़ा? उनके वायदे तो वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो राजनीति में किसानों का राजदूत हूँ, और किसानों के राजदूत के रूप में मैं काम करता हूँ। जहाँ किसानों की भलाई है वहीं मैं रह सकता हूँ, जहाँ किसानों के हित। तो आपको आप पार्टी में किसानों का हित कैसे नजर आया? आप उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये वायदा किया था कि हमने जो बिल बनाया हुआ है, किसानों की सुनिश्चित आय और मूल्य का अधिकार विधेयक 2012, जिसमें सबसे खास बात थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून का प्रावधान। ये जो उन्होंने कहा कि हम इसे पास करेंगे, 2 साल तक हमारी बातचीत चलती रही, वो हाँ करते रहे, और बाद में उन्होंने वो कहने लगे रामपाल जी दिल्ली में तो किसान है ही नहीं। तो हमने कहा जी आप दिल्ली की पार्टी रहना चाहते हो कि हिंदुस्तान की पार्टी बनना चाहते हो? यदि हिंदुस्तान की पार्टी बनना चाहते हो तो आप इसको विधानसभा में पारित करो, और हम विधानसभा में इसलिए चाहते थे, एक विधानसभा में इस कानून यदि पारित हो जाता तो पूरे हिंदुस्तान में वो मुद्दा बन जाता जो आज बना है। अभी आप इस बिल में क्या संशोधन चाहते हैं? हम ये चाहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का प्रावधान इसमें हो। दूसरा हम ये चाहते हैं प्रत्येक उपज उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो। तीसरा हम ये चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन घोषित होने के बाद मंडियों में या बाजार में जो भी क्रय विक्रय हो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं हो। आप थे रामपाल जाट, जो कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीधी सीधी बात है कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में राजनीति हो रही है। अब ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है कि इस राजनीति में या इस आंदोलन में क्या छुपा है। अभी आप सुन रहे थे रामपाल जाट जी को। आप देख रहे हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता, कैमरा पर्सन नवीन जेवरिया के साथ। हिंदू मुस्लिम संघ ईसाई मोदी जी होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। पीछे हो जाओ भाई। कई लोग हमारे बातचीत जेल में भी, जेल के बाहर भी ट्रेंड होता है सरकार का। अपने कॉमन पॉइंट है। आप रात 12 बजे तक जाना, और हमारी गाड़ी तो खराब हुई ना, आपको लिस्ट मिल गया, हम अपने तरीके से चलो आ रही है पहले 2016 में अभी यहाँ नहीं है कोई ऐसी व्यवस्था आप सड़क वड़क ही है कोई ऐसा गैदरिंग की अनुमति थोड़ी है साहब आपको। सर सामने हमारे खेत का हो रही है, आपको गैदरिंग की अनुमति है ही नहीं। आप शांतिपूर्ण तरीके से आप जा सकते हैं। प्रशासन से हमकर हमारी खुद की जगह में तो हम बैठ सकते हैं। नहीं आप सार्वजनिक हम भी नहीं बैठे, हम सार्वजनिक जगह आप बैठ, ये सार्वजनिक जगह बैठ ही गए आप। नहीं सर 10 मिनट के लिए तो आदमी तो चलेगा, रोड खड़े हो जाएंगे, रोड टैक्स में तो बैठी है अपने अरे तो बैठी ये नहीं सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमें हम ना जाए रोड कम रोड टैक्स वो तो रोक ही नहीं, आपको ना जाए हम परेशान आपको तो हमें नहीं, हम अपनी प्राइवेट जगह अभी जगह व्यवस्था कर रहे हैं। अब चल गए, हम भी शांति चाहते हैं, शांति हम नहीं चाहते। यहाँ बैठने भी तो अरे सर 10 मिनट तो आप खड़े
10 मिनट बैठ गए तो आपको दिल्ली जाना है ना, तो दिल्ली जाओ ना शांतिपूर्ण तरीके से जाओ, जाओ कैसे भी जाओ, दिल्ली जाना है तो जाओ। प्रशासन हमें थोड़ा कोऑपरेट करें, हमारी पॉलिसी हम आपको आउट नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आपको हम डिस्टर्ब नहीं करें, प्लीज हमें भी थोड़ा कोऑपरेट करो। गाड़ी हटाओ, अभी गाड़ी हटाओ, अरे गाड़ी किस गाड़ी हटा रहे। सब चीज जानते हैं, हम अपना आप कर रहे हैं। कर लेंगे 5-10 मिनट कर लेंगे, होगी बात। किसानों संघर्ष करो, हमारे साथ किसान एकता जिंदाबाद। रामपाल जी संघर्ष करो, हमारे साथ रामपाल जी संघर्ष करो। इसमें इसबगोल बोएंगे, उस जमीन को बंजर बना जाएंगे, नमक डाल के पैदा करेंगे, और किसान जब कोर्ट में केस कहीं करने जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप सबों से कि हम सब लोग भी दिल्ली जा करके और किसानों को इकट्ठा करके और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करें, और हमारी जो ये मांग है देश की सल्तनत में बैठे लोगों से मनवाने का हम प्रयास करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। दिल्ली कुछ कर रहे हैं, तो राजस्थान बॉर्डर पर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह क्या प्रशासन? हमें कल से सूचना थी, तो पर्याप्त जाब्ता हमने मांग लिया था, थाने की तीनों थाने के जाब्ता को अलर्ट पे कर दिया था। आज सुबह जब ये टोल पे इकट्ठा होने लगे, कोशिश मतलब एक दो आने लगे, तो उनको वहाँ से छितरा दिया गया। अब जो ज़िले में जैसा आप सबको विदित है कि धारा 144 लगी हुई है, तो उसकी संपूर्ण पालना कराई जाएगी। जाब्ता अपना पूर्ण है, और जहाँ भी अभी इकट्ठे होंगे उनको तुरंत में ही छितर बितर करके 144 की पूर्ण पालना करवाई जाएगी। जो जिस तरह मीटिंग ले रहे हैं, अनुमति नहीं है उसके बाद नहीं, इनको अभी छितर बितर करा दिया जाएगा। जाब्ता आ गया है, इनको भी यहाँ से इस जगह से यहाँ से हटवा के अपनी सीमा, अपनी जो उपखंड सीमा से बाहर इनको एक एक करके निकाल दिया जाएगा। सर अगर भीड़ ज़्यादा होती, किसान ज़्यादा इकट्ठे तो कुछ तो उस हिसाब से कानून कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्हें ब्रीच ऑफ 144 कोरोना जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर चालान काटना आदि कार्रवाई की जाएगी। चूँकि किसान महापंचायत का ऐलान था कि वो प्रातः 10 बजे शाजापुर राजस्थान बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन बदलते परिदृश्य में अब उनका फैसला ये है कि वह यहाँ पर पड़ाव डालेंगे और कल दिल्ली की ओर कूच करेंगे, अर्थात गुरुवार को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इस संदर्भ में हमारे साथ हैं बावल एसएचओ धर्मवीर जी, जानते हैं कि वो इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। जी धर्म। हाँ जी, ऐसा है, हरियाणा में हाईवे के पास धारा 144 लगी हुई है, और हरियाणा में बिना डीसी साहब की अनुमति के रोड के पास कहीं भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। अगर ये रुकते हैं तो आपके क्या कदम रहेंगे? आइन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो डीसी साहब के आदेशों की उल्लंघना करते हुए रोड पर बैठेंगे या कहीं भी बैठेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।